हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, आज दो फार्मर्स बिहार से मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। यहाँ दिल्ली आए हैं और ख़ास उन्होंने ओली वेटनरी विजडम वीडियोस वगैरह देख के उन्होंने ये सोचा कि मिलना चाहिए और अपने काम को बढ़ाना चाहिए। और बिहार के लिए जैसा मैं आपको बताया कि मैं ऑलरेडी बहुत काम कर रहा हूँ और चाहता हूँ लोगों के साथ मिलके कुछ अच्छा काम उधर किया जाए। वहाँ पर लोगों को टेक्निकल नॉलेज का काफ़ी अभाव है, तो इसी वजह से तो आइए उनके साथ जो भी मेरी बात अब होगी उसको मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो क्या बात रही वो देखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ का माहौल जो है वो दिल्ली का काफ़ी ज़्यादा ठंड है। यहाँ पर 5 जनवरी है, आज पूरा कोहरा छाया हुआ है हर तरफ। तो ऐसे में मतलब किसी का इतनी दूर से आना, जब ट्रेन भी कैंसिल हो रही हैं, लेट हो रही हैं, कोहरा इतना ज़्यादा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि मतलब मुझसे मिलना उन्हें बेनिफिशियल हो सकता है, तो अच्छा लगा। तो इसी वजह से ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इतनी मुश्किल या ज़हमत उठा के कोई मिलने आया है। तो आप लोग, बहुत लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और आप लोग अगर ऐसे मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो मैं भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। तो आइए देखते हैं। तो कब से कर रहे हो फार्मिंग आप? सर 2015-16 से हम फार्मिंग में हैं। अच्छा। तो पहले प्राइवेट फार्मिंग किए, तो 2-3 साल प्राइवेट फार्मिंग करने के बाद फिर हम कंपनी के साथ जुड़े। तो कंपनी के साथ बाकी आपको पता ही है कैसे चलता है। तो लमसम 2-3 साल उनके साथ भी मतलब मजबूरी बस करना पड़ा। फिर 1 साल तक फार्म को बंद रखे। अच्छा। 1 साल फार्म को बंद रखने के बाद हमने क्या किया कि मतलब कोविड के टाइम में? हाँ, कोविड के टाइम में बंद किया। उसके बाद फिर कंपनी से ज्वाइन किए। कौन सी कंपनी से? हमारे अच्छा। लोकल कंपनी है। अच्छा अच्छा। उनके साथ काम चला हमारा। फिर मतलब कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता था, अगर होता भी था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी पेमेंट, माल उठने के 1-1 महीने बाद पेमेंट आता था। अरे! तो फिर उनके साथ मैंने अपना कारोबार बंद कर दिया। अच्छा। वो बंद करने के बाद सर ने क्या किया कि अपना जो राजस्थान वाले, क्या नाम है उनका भाई साहब, जो मशीन बेचते हैं, इकराम? हाँ इकराम। हाँ, इकराम भाई से संपर्क किए और उनके यहाँ से हमने मिक्सर और ग्राइंडर दोनों लिए। अच्छा। लेने के बाद 10% पे काम किए। फर्स्ट टाइम हमको कुछ मिला नहीं था, हाजीपुर गए, एक कंपनी से मिले और उससे 10% लेके आए। कुछ खास रिजल्ट उसमें नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद क्या हुआ कि फिर उसको हम बदले और 5% पर काम हम कर रहे हैं। रिजल्ट उनका अच्छा था, लेकिन जब आपसे मुलाकात हुआ तो आपका रिजल्ट और मतलब क्या बोले कि दाना हमारा फीड कॉस्ट और सस्ता होने का ये है, जिसके चलते हम आपसे मिले हैं। हाँ जी सर, और यहीं आपसे बस आगे काम करना। चलिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि अशोक जी अभी मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं और मुझसे मिलने ही आए हैं ख़ास तौर से। और कोई मतलब और कोई इन्हें काम नहीं था। इतना कोहरा हो रहा है, गाड़ियाँ लेट चल रही हैं, कोई अपने घर से भी नहीं निकल रहा है, लेकिन ये वहाँ से यहाँ पे मिलने आए हैं।
तो जो भी मतलब मुझसे हेल्प हो सकेगी ना तो मैं इसमें ज़रूर करूँगा आपकी। तो क्या मतलब क्या सोच के आए हैं आप, अब क्या मतलब मैं आपको हेल्प करूँ, मतलब क्या चीज़ें? सबसे पहले तो सर जो कॉन्सेंट्रेंट जो है मेडिसिन है, हर एक कंपनी से आपका सबसे सस्ता पड़ रहा है और परफॉर्मेंस उनके बराबर है, FCR उनके बराबर आ रहा है। तो हमको सबसे बेहतर तो यही लगा, और साथ में जो आपकी जानकारी है तो जब आपसे जुड़ेंगे तो वो भी हमारा चलते रहेगा बीच बीच में। सही है जी, जब भी हमको मौका मिलेगा, और जो कंपनी है हमारा हेल्प कोई नहीं करना है उनको। अच्छा, बिहार में किस टाइप की फार्मिंग है, कैसा है? वैसे मैं बिहार में बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ ऑलरेडी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेक्निकली कोई सर फार्मिंग नहीं है वहाँ पे, एक दूसरे को देख क्या मतलब फार्मिंग को कर रहे हैं। मेन सर गाइडलाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है मैं मतलब कि किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ वहाँ पे आपकी और लोगों की? देखो मैं दिल से चाहता हूँ कि मतलब लोग ना तरक्की करें और कम से कम नुकसान जानकारी के अभाव से नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का भी, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ फार्मर का नहीं हो रहा, वो दरअसल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारी मतलब भाई मक्का तो एक ही बार बन गई ना, वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए मुर्गे के मरने से, चाहे वो पैसों से खरीदी गई है या कैसे भी है। तो इसी तरीके से जो चूज़ा आ गया है या मतलब वो चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए टेक्निकल मतलब नॉलेज ना होने की वजह से। तो हम किस तरीके से वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं? ऑलरेडी मैं गया में, आपने शायद देखा भी हो, मैं वहाँ पे कर रहा हूँ काम उन लोगों के साथ, बिहार एग्रोवेट के साथ, और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब सेल्फलेस होके काम कर रहे हैं। तो हम और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वहाँ ब्रॉयलर फार्मिंग में? इम्प्रूवमेंट सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आपके मेडिसिन पर फार्मर काम करेगा उनका तो सबसे पहले फीड कॉस्ट कम हो गया, सबसे पहला चीज़। हाँ, दूसरा चीज़ जो मान लीजिए किसी कंपनी का नाम हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे। नहीं, एक चीज़ बताइए यहाँ पर कि अभी रेट क्या है वहाँ पर प्री स्टार्टर वगैरह के, या हम बताएंगे। हाँ, अगर उधारी लिए किसी डीलर वगैरह से, ज़्यादातर लोग उधारी पे ही काम करते हाँ, हैं। उधारी 90% लोग। हाँ, वहाँ पे प्री स्टार्टर आपका 5200 का क्विंटल हो गया। 5200 का क्विंटल उधारी में, 52 रुपये किलो। हाँ, मतलब डीलर साहब काम कर रहे हैं, कैश मतलब नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर कैश करेंगे तो 4800 का फ्री। अच्छा, उसी तरह से उधारी अगर स्टार्टर लिए तो 4800 का स्टार्टर, कैश लिए तो 4600 का। अच्छा, तो बहुत महंगा है ये, लगभग 10 रुपये का फ़र्क है। जी। और 10 रुपये का फ़र्क है, 5000 की फार्मिंग है, 15000 किलो अगर कोई ले रहा है जी तो मतलब 1.5 लाख का तो यही फ़र्क हो गया। फिर फार्मर को बचेगा क्या? वही तो सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके चलते इस टाइम अगर कोई हमारे जैसे 1% हम देते हैं उस कंसनट्रेट पे, इस टाइम कोई फीड बनाता है ना, तो उसका बहुत अगर हुआ ना तो 37 रुपये जाएगा कॉस्ट, 37 या 38 रुपये उसकी कॉस्टिंग और मशीन वगैरह की लाइट की मिला के 38 रुपये जाएगी। और जो आप ले रहे होगे ना फीड, उससे कुछ नहीं तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस 30-40-50% अच्छी होगी। तो ये तो एक मतलब बहुत ही चैलेंज, और जब न्यूट्रिशन अच्छा होता है ना तो फिर प्रॉब्लम्स आती भी नहीं है। मतलब फिर मैंने देखा है यहाँ पे अगर थोड़ी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, जैसे आजकल सर्दियों में क्या हो रहा है कि लोग पर्दे वर्दे लगा देते हैं, तो पर्दे लगाने के बाद ये प्रॉब्लम आती है कि गैस बनने लगती है, अमोनिया बनेगी, तो या तो साउंड की प्रॉब्लम आएगी, उससे थोड़ा सा FCR गिर जाता है। लेकिन ओवरऑल ना उसकी कॉस्टिंग इतनी कम हो जाती है कि फार्मर नुकसान में जाता ही नहीं, क्योंकि आपके यहाँ मंडी बहुत अच्छी रहती है, लगभग हमेशा ही अच्छी रहती है। अभी पिछले 1-2 महीने से तो ये वैसे ही पता नहीं क्या हुआ कि इतनी गिर गई, लेकिन मैंने देखा है कि उधर का जो मार्केट है वो मेरे ख्याल से 100 रुपये से ज़्यादा ही रहता है, है ना। तो और बताइए आप, ये जो बात अभी चल रही थी इसी को आगे बढ़ाते हुए कि किस तरीके से हम वहाँ पे वो कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि हम वहाँ कंसंट्रेट दें और टेक्निकल हेल्प करते रहें, कुछ लोगों को ट्रेन कर दें। एक पर्टिकुलर, जैसे आप मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट को आप देख लें, और जो भी वहाँ पे फार्मर मतलब प्रॉब्लम में है, मान लीजिए ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोगों को एक तरीके से फीड से भी हेल्प कर सकते हैं, है ना, कि अच्छा सस्ते में दे सकते हैं उस फीड को। तो और क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा जो आप हेल्प कर सकते हैं, जो किसी कंपनी से हम मेडिसिन लेकर आ रहे हैं, कंसंट्रेट लेकर आ रहे हैं, वो कंपनी केवल मेडिसिन फार्मर से बेचने के लिए एग्री है, मतलब उनका कोई पता ही नहीं है।
या कोई प्रोटोकॉल डॉक्टर से हमारे पास जानकारी नहीं है। तो सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज यही है, मतलब कि अगर बीमारी आती है, कोई जी, प्रॉब्लम जी। आती है तो हम उसे एड्रेस नहीं कर सकते, जी, हम जी। कैसे उसका सामना करेंगे। जी जी, और आपके पास है कि आपसे कभी बात हो सकता है और कभी उस चैलेंज को आप मतलब फार्मर को पूरा करा देंगे। अभी तक आपने जैसे वीडियो देखे मतलब मेरे, जी, तो जी। आपको क्या लगता है, क्या उसमें मतलब फ़ायदा नज़र आया आपको, फ़ायदा हुआ उन वीडियो को देख के, या कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए, क्या मतलब आप सुझाव आपने देंगे? सर अभी तक जो भी गाइडलाइन दिए हैं हमने फॉलो किया है। जी जी हाँ, अपने तरफ से सर फार्मर के अंदर में उसको अप्लाई 100% किए हैं और उसका फ़ायदा हमको मिला है। मिला है फ़ायदा। जी जी। मुझे तो सबसे बड़ी और खुशी यही हो रही है, वैसे तो लोग यहाँ पे आते रहते हैं दिल्ली मिलने के लिए, पंजाब से आते हैं जैसे डेयरी फार्मर हैं, यूपी वगैरह से, लेकिन और बिहार से भी आए हैं एक दो लोग, जैसे ये बिहार एग्रोवेट वाले हैं, वो तो हमारे बहुत करीबी हैं, तारिक भाई और साकिब भाई। लेकिन इतनी दूर से आपका इस मौसम में आना, इसने मेरे मतलब दिल को छू ली है इस बात ने, और मैं आपकी जो भी हेल्प हो सकेगी इसमें ज़रूर करूँगा, बिना किसी उसके, चाहे आप प्रीमिक्स हमसे लें या ना लें, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि होता क्या है कि जब किसी के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं ना, मतलब मान लीजिए आप किसी कंपनी से कुछ ले रहे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है और होनी चाहिए कि जब आपका उसका प्रोडक्ट आपके पास जाए और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, भले ही वो उससे रिलेटेड हो या ना हो, तो उस मतलब वो उसका समाधान करे, कुछ बताए आप, जी जी जी। है ना। तो ये है। अच्छा, क्या इस टाइप की बीमारियाँ और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप वहाँ पर? तो देखिए हमारे फार्म में तो लगभग बीमारी का नामो निशान नहीं है, क्योंकि नहीं, वो कंट्रोल कर आने से चुके हैं। पहले हम लोग मैनेजमेंट उस लाइक देते हैं। अच्छा, पहले जब आपने शुरू किया था तब जी, क्या जी। प्रॉब्लम्स आती थी? पहले हमारा इकोलाई और CID आती थी। मेनली हर एक बैच के हर ऊपर में बैच आना का ही था। आना होता है। किस वजह से आती थी? देखिए एक तो CID आने का एक रीज़न था कि हम लोग का पर्दा मैनेजमेंट मालूम में नहीं था। अच्छा। ओपन फार्म में पर्दा मैनेजमेंट जरूरी होता है, और दूसरा ये वाटर सैनिटाइजर वगैरह जो दिया जाता है उसका इस्तेमाल उसका इस्तेमाल हम लोग जानते ही नहीं थे, और जो जिस डीलर से काम करते थे वो भी नहीं जानता था। अच्छा, जी, कैसा हूँ कहीं का पानी लाकर पिला दो, कुछ भी कर लो, बात खत्म। बस उससे मतलब डीलर technically सबसे डीलर को बड़ा- डीलर के पैसे दे दो। जी जी जी, सबसे बड़ा टेक्निकली यही था। तो ये आपने कैसे इसे ओवरकम किया? देखिए जैसे आपका वीडियो वगैरह देखते देखते हम लोग सैनिटाइजर का यूज़ करने लगे, और फिर पर्दा मैनेजमेंट को शुरू में तो हम अपने शरीर से उसको मतलब आंकना शुरू कर दिए, ताकि अगर हमको गर्म हो रहा है तो हाँ। चूजे को भी गर्म होगा, हाँ, हमको ठंड लग रहा है तो उसको उससे भी भी ठंड ठंड लगेगा। लगेगा। पर्दा मैनेजमेंट भरसक में हम अपने शरीर को आंक करके पर्दा मैनेजमेंट सीखे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो इन्होंने बताई है, सभी फार्मर्स को इसे नोट करना चाहिए कि जैसा आपको लग रहा है ना, उससे भी ज़्यादा चूज़े को लग रहा होगा, मतलब मुर्गी को उससे भी ज़्यादा लग रहा होगा। तो अगर आप उसे अपनी तरीके से सोचना शुरू कर देंगे तो मैनेजमेंट में काफ़ी जी जी। बदलाव आ जाएगा और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आपका सही होना शुरू उसके हुआ। बाद में अब मतलब काफ़ी हद तक सर हमारे पास मतलब बीमारी बिल्कुल ना के बराबर है। चलो, बहुत जब अच्छी से- बात है। जब से हम अपना अपना फीड बना बनाना रहे चालू हैं, किए। 1 साल हो गया बनाते हुए अपना, अच्छा, एक बार भी बीमारी नहीं आया है। जब से अपना फीड बनाना जी, शुरू जी, किया। अच्छा, ये जो बात है ना, ये मैं सबसे कहता हूँ कि अपना जब फीड बनाना शुरू करेंगे ना, तब मेरी तो ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी आपको, क्योंकि मैं तो बताऊँगा आपको कि मान लो किसी को प्रॉब्लम है, जैसे कोई बीमारी आ गई है, एंट्राइटिस है, कॉक्सीडियोसिस है, कोई वायरल बीमारी है, तो लोग कांटेक्ट करेंगे कि सर, अब उनसे पूछेंगे कि फ़ीड कौन सा है, कहेंगे इस कंपनी का खिला रहे हैं, उस कंपनी का खिला रहे हैं। जब हमें ये नहीं पता है कि उसने फीड में क्या डाला है, तो देखो डॉक्टर के पास आप जाते हो तो और आप बीमार हो गए, खुदा ना खास्ता, तो आपसे डॉक्टर क्या पूछेगा कि आपने क्या खाया था, ये तो पूछेगा ना। जी, जी, जी। तो आप कहोगे कि जी मैंने बाहर का खाया था, या मतलब बाहर, वो फिर पूछेगा कि अगर आपने कहा कि बाहर का खाया तो कहेगा कि बाहर का मत खाया करो, ठीक है। और घर का खाया तो पूछेगा कि क्या खाया, तो आप कहोगे कि भिंडी खाई थी, मटर खाई थी, तो बता दोगे ना। लेकिन जब आपकी मुर्गी बीमार पड़ेगी
तो आप कैसे बताओगे कि उसने क्या खाया? आप कहोगे स्टार्टर चल रहा है, अब स्टार्टर में उसने DDGS डाला है, MBM डाला है, किस क्वालिटी का डाला है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है, उसके अंदर स्टरलाइज MBM था या नॉन स्टरलाइज था, सोए की क्वालिटी क्या थी, पूरे फीड की डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है, एनर्जी कितनी है, एंटीबायोटिक डाली कि नहीं डाली, एंटीऑक्सीडेंट डाला कि नहीं डाला। तो ये जानकारी मिलना हमें मतलब नामुमकिन है। तो जब ये जानकारी नहीं होगी तो हम किसी बीमारी को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो ये जो आपने बात कही ना कि जब से फीड इस्तेमाल करना शुरू किया आपने, जी तो तब से आपके यहाँ बीमारी का नामो निशान, 1 साल हो गया, एक भी बीमारी नहीं आया। और प्रॉफिट वगैरह में फार्मिंग में कितने बेनिफिट होने शुरू हुए आपको? देखिए सर, हमारा 1000 चूजा से अगर रेट रहा 90 तक, 54 से 55 हज़ार 54 से 55 हज़ार रुपया एक बैच में आ जाता है, 1000 रुपये। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पता है ये वीडियो आपकी लोगों तक जाएगी ना, तो वो भी उन्हें भी लाभ होगा, और आपको तो इंशाल्लाह जो मतलब होना है मैं आपको बताऊंगा चीज़ें, वो तो आपको कितना 52 रुपये चूजा डाले थे उस समय की बात बता रहे हैं। 52 रुपये चूजा डाल के भी 1000 मुर्गी के ऊपर 55 हज़ार रुपये कमाए। वाह, सिर्फ इस वजह से कि उनकी फीड अपना बनाना शुरू किया, बीमारी आनी बंद हो गई, और जब बीमारी आनी बंद हो गई तो मतलब पैसा। सबसे बड़ा चीज़ है कि डीलर का फीड खिलाने पे FCR हमारा आ जाता था 1.66 और अपना आ रहा है 1.35 या 33 पे भी चल जा रहा है। बहुत तो बढ़िया। प्रॉफिट होना ही होना है। नहीं, बिहार में मैंने एक चीज़ तो देखी है कि लोग जी जान लगा के करते हैं फार्मिंग। इसमें कमी नहीं है, मतलब मेहनत में तो कोई कमी नहीं होती, और खुद ही लगे रहते हैं, लेबर से भी मतलब इतना। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, प्रॉब्लम क्या कहें कि यहाँ के लोग इतनी मेहनत करना नहीं जानते हैं। यूपी में या इधर राजस्थान में, यहाँ पे तो सब लेबर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर लेबर नहीं होगी तो लोग फार्मिंग ही करना छोड़ देंगे। लेकिन आपके यहाँ इतना अच्छा मैनेजमेंट इसी वजह से आता है क्योंकि आपके यहाँ एक तो मेहनत खूब करने से कोई कतराता नहीं है, और जब उसकी खुद की पूंजी लगी हुई है तो वो और मेहनत करेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे, और ये बात जो है ना आपकी, ये मैं मतलब ये देख रहा हूँ जो गया में काम चल रहा है बिहार एग्रोवेट का, और लोगों को फीड जा रहा है, और उनके यहाँ जो रिज़ल्ट हमने देखे वो बिल्कुल इसी लेवल के रिज़ल्ट है। 1.3 का FCR था 1300 ग्राम बॉडी वेट पे, तो उससे भी कम का ही था। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मैनेजमेंट की भी बहुत रहती है, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट वहाँ पे अपने फीड का, और लोगों को मतलब एक तरीके से यकीन नहीं हो रहा होता है इस चीज़ का ना, जब तक वो अपना फीड बनाते नहीं हैं। बस ये है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए फीड में, एक जैसा रहना चाहिए पूरे साल, और सस्ता हो सके तो उससे बात ही क्या है। क्योंकि जो आप बता रहे हो प्रीमिक्स, उसमें ऑयल बहुत इस्तेमाल होता है, जी है ना। और अगर नहीं डालोगे ना तो परफॉर्मेंस वैसे भी नहीं आएगी। ऑयल उसमें होता है शायद फिनिशर में 40 किलो, जी, और स्टार्टर में 30 किलो, 25 किलो, और प्री स्टार्टर में 15 किलो। तो अगर हम ऑयल कम कर दें किसी तरीके से, कुछ और दवाइयाँ डाल के प्रीमिक्स में या वो सब करके, तो वो मतलब हाँ कम से कम 1.5 रुपये का फ़र्क आ सकता है। 10,000 की फार्मिंग कर रहे हैं, है ना, 30,000 किलो फीड बन रहा है, तो 45,000 रुपये का तो बेनिफिट हो गया ना आपको। जी। अभी भी जो मतलब जिस रेट में वो बन रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 367 किलो शायद सोया पड़ती है प्री स्टार्टर में, कितनी पड़ती है उसमें प्रीमिक्स में? हाँ, फ्री स्टार्टर में वो आपका 360 367 365। तो इसी उसमें अगर हम किसी भी सूरत से वो कम कर सकते हैं ऑयल को, तो काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं, और परफॉर्मेंस भी मतलब वैसे ही रहे या उससे इम्प्रूव हो। जी। बीमारियां तो वैसे भी आनी नहीं, जब आपको पता ही है कि आप खिला क्या रहे हो। सर सबसे बड़ा एक चीज़ है कि भी ले रहे हैं ना, तो फिर उसमें बीच का आदमी घुस जा रहा है, और वो महंगा पड़ जा रहा है, अभी हमारे पास पहुंच रहा है। हाँ, और हम लोग दाना बनाने का यही अर्थ है कि बीच का आदमी को हटा दें। तो डायरेक्ट हम आपकी कंपनी से लेंगे तो फिर हमको डायरेक्ट बिचौलिया से कोई नहीं करना पड़ेगा। सही है, बड़ा अच्छा मतलब ये फैक्टर है, और हर फार्मर को ये फॉलो करना चाहिए। अच्छा, मिक्सर वगैरह ग्राइंडर कैसा चलता है आपका, कैसा है? अच्छा है, ज़्यादा का तो नहीं है,
कितने का लिया था आपने? महंगा तो नहीं था ज़्यादा? हम तो पुराना ही लाए थे। उन्हीं अच्छा के कस्टमर से लिए थे, उन्हीं के कस्टमर। इकराम भाई के कस्टमर से लिए थे। अच्छा अच्छा। इकराम, बहुत सस्ता, लगभग 70,000 में ला लिए दोनों। अरे वाह। और वो बस ग्राइंडर और मिक्सर लाने की देर थी, जी जी। उसके बाद आपने जी, अपना बनाना जी। शुरू कर दिया। चलिए, मेरे ख्याल से आपसे मेरी बात पिछले साल से हो रही है, जी जी जी, है ना? पिछले साल भी इन दिनों शायद आप से बात हुई थी जी जी जी। आने की, और उसकी भी बात हो रही थी। जो भी मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियाँ वैसे लोगों को देखने को मिलती हैं? देखिए सर, हमसे भी कुछ फार्मर फीड ले जाते हैं। अच्छा, ले जाते हैं, सही है। ज़्यादा तो नहीं है, 2-4 आदमी हैं। हाँ चलो, वो तो उनकी हेल्प वैसे भी करनी चाहिए। जी, हाँ तो उनके पास सबसे बड़ी बीमारी का यही कारण है पर्दा मैनेजमेंट। पर्दे का ठीक मैनेजमेंट नहीं जी, होता। अब तो जा कर के हम सुबह शाम करेंगे नहीं, हाँ बताएंगे बताते हैं सिर्फ। मगर उस पर वो गौर नहीं करते हैं। तो एक ही उनका गड़बड़ी है, CRD है। जी जी। हमारे यहाँ सर बाकी कुराइजा वगैरह जो भी है, मतलब जब हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो उस समय एक कुराइजा का एक प्रॉब्लम आया था। अच्छा, नहीं तो उसके बाद हमारे अगल बगल वाले भी फार्मर के यहाँ देखने को अभी तक नहीं मिला है। जी। दोबारा हमारे पास भी मतलब नहीं आया। नहीं आया, क्रोइजा की प्रॉब्लम नहीं है। चलो, और बाकी कॉक्सीडियोसिस वगैरह, लूज ड्रॉपिंग, ये सब चीज़ें आता है मगर हम कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, नहीं मैं बाकी फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, नहीं, जनरल उनके क्या? पास नहीं आता। नहीं इतना नहीं, नहीं, जहाँ पे आपका फीड जा रहा है। नहीं 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 लगा। अच्छा अच्छा, डीलर किस तरीके से काम करते हैं? जी डीलर कैसे काम करते हैं? और मतलब जी देखिए सर, डीलर के पास जो भी अफसर पैसा कमाएंगे ना, कभी आपके पास वो आने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए इस लोड के ऊपर हमने बेनिफिट कमाया, तो डीलर क्या बोलेंगे कि भाई इस बार क्या करो कि आप 400-500 बच्चे और बढ़ा लो, मतलब फार्म की कैपेसिटी से और थोड़ा बढ़ा लो। यानी तो क्या करेंगे, जो हम उधार उनसे दाना लेके आते थे उसमें बोलेंगे कि इस बार आप क्या करो कि कैश पेमेंट से काम कर लो। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से वो पैसा आपके पास कभी आने वाला नहीं है। अच्छा, बाकी ऐसे ये प्राइवेट पुराना आपका उधार होगा, नुकसान होगा, वो बराबर हो जाएगा। हाँ, बराबर हो जाएगा। अगर किसी लॉट में आप फायदे में भी गए तो उस बार क्या हो जाएगा कि आपको कैश काम करने के लिए बोलेंगे वो, तो कैश काम करने के लिए बोलेंगे तो फिर आपके पास वो पैसा नहीं आएगा। तो कुल मिला के मतलब, अच्छा डीलर भी पैसा कमाने के लिए बैठा है। हाँ हाँ और सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम डीलर का ये है कि अगर कोई बीमारी आ गया, हाँ, खुद उसको मालूम नहीं है और हाँ। खाना बच्चा बेच रहा है। डीलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर बीमारी आ गया तो हाथ खड़े कर देगा। हाँ, ठीक है, मुझे नहीं पता। बस वो फार्म के ऊपर दाना और या कोई ऐसी दवाई दे देगा जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो, हाँ हाँ हाँ, वो कहेगा मतलब कि इतना समझ लीजिए सर कि 1000 मुर्गी के ऊपर भी आपका 6-7 हज़ार रुपये का दावा लग जाएगा अगर बीमारी आ जाती हाँ, है, बीमारी और वो सही हुई या नहीं हुई वो भी नहीं उसका कोई पता। गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी, आप लोगों ने वीडियो भी देखी हुई, जी, कुरैजा वाली। जी जी वो बेचारा फार्मर बिल्कुल सर पकड़ के ही बैठ गया था। जी 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 तो खैर वो ये लोग गए बिहार एग्रोवेट वाले वहाँ, साकिब भाई, उन्होंने कहा कि सर मैं करूँगा। हालांकि उनकी अपनी अच्छी बड़ी लेयर की फार्मिंग है, और जो जिसका 30,000 की लेयर की फार्मिंग हो वो मतलब बहुत ऐंठ में रहता है, वो किसी को समझता भी नहीं है, छोटे फार्मर को। लेकिन उन्होंने खुद ही बैठ के उसे इंजेक्ट किया और 24 घंटे के अंदर ना रिकवर हो गया वो। जी जी इस टाइप से अगर हम मतलब लोगों की हेल्प करें ना, और उन्हें वो करें उसमें रहने में, तो हमारे लिए ज़्यादा मतलब अच्छा है, ये सभी के लिए अच्छा है। जी जी ये बीच में कंपनी आ गई, कंपनी लालच दे दी। शुरू में 2-3 लोग आपको अच्छा परफॉर्मेंस देंगे वो शुरू में। अब वो देख के हम फिर क्या किए कि मतलब फिर 5-6 जब आप किसी के साथ उससे जुड़ते हैं ना, तो फिर उसे ये लगता है, क्या कहते हैं कि शुरू में तो अच्छा देना ही है, अगर ये भाग गया तो। जी 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 तो सर अपने पास ज़मीन भी था, मतलब हर एक साइड से हम लोग ठीक थे, तो हम क्या किए कि फिर एक 5,000 का और शेड बना दिए। मतलब धीरे धीरे हम लोग क्या है कि उसके पैसा लगाया फार्म पैसा में, लगा, और ज़्यादातर लोग लगाते ही हैं। जी 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 और सबके साथ मिलने सर जो, और जब इतना पैसा लगा दोगे तो फिर ये है कि अब निकालना भी उसी से ही है, उसी से है। कैसे भी करके। जी 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 अब सर इतना तक था कि उनके साथ जब 1-2 लॉट शुरू में करेंगे ना, तो 5,000 के लॉट पर 1-1 लाख रुपया दे देते थे। तो हम उसको देखते हुए क्या किया कि भाई और 5,000 बढ़ा दे, और 10,000 कर दे, 15,000 कर दे, ताकि महीने का 2.5-3 लाख रुपया आना चालू हो जाए। अच्छा, लेकिन बीच फिर में जब आपका कैपेसिटी जब खत्म हो जाएगा, फिर वो क्या करेंगे कि दाना के रिजल्ट खराब करना चालू कर देंगे या सर्विस खराब कर देंगे। आज दाना भेजना है, 3 दिन बाद दाना भेजेंगे। मुर्गा को आज उठाना है, 2 दिन बाद मुर्गा उठाएंगे।
पेमेंट डिले कर देंगे। हाँ, पेमेंट डिले कर देंगे। तो जो आपको 2.5 लाख रुपए कमवाए होंगे वो आपके हाँ 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 10 लाख रुपए बन के निकलेंगे। जी 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 जी, मतलब यही सब फेस चालू हो जाएगा था। अब इस बीच में क्या किया, हमारा जितना क्षमता था उतना फॉर्म के ऊपर लगा दिए। और फिर 10,000 का फार्मिंग चालू करने के लिए कम से कम फिर 15-20 लाख रुपया चाहिए अपना फीड बनाने के लिए। मशीन लेना, हावी जावी सब और हर कोई कर नहीं सकता। तो मेनली सर जो बड़े भी फार्मर हैं उनके पास ये समस्या आ रही है। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि फार्मिंग कम कर लो। जी जी जी, लेकिन हाँ अपना पहले फीड के ऊपर सॉलिड पैसा कमाना सीखो। जी जी जी, अगर पैसा आपने कमा लिया ने, मतलब जैसे आपने बताया कि भाई 50-55 हज़ार रुपये हमने 1,000 में कमा लिया। जी जी, 50-55 हज़ार ही कमाओ और मतलब ज़्यादा मत कमाओ चाहे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो कि भाई हम बिना उसके भी काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो इतना बड़ा काम कर रहा हो वो इतनी पूंजी भी नहीं इकट्ठी कर सके, 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए भी नहीं इकट्ठा कर सकते हैं लोग, लेकिन उन्हें थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस ला के उसमें आना पड़ेगा। ये तो बात है। तो यही सर फार्मर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आपका अगर एंट्री मान लीजिए जैसे गया में हुआ है तो वो हमारे संपर्क में है भाई। सही तो उनके पास भी फार्मर को काफ़ी सुविधा मिल रहा है। हाँ, और ऐसा करते हैं हमारे हमसे भी जो फार्मर जुड़े हुए हैं, आपसे जानने के बाद हम लोग का भी मतलब जिस तरीके से हो ऐसे पहले से भी हम लोग हेल्प करते रहते हैं हम लोग। नहीं सही है यार, यही पता है इंसान इसी वजह से है क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प करता है। जी जी भाई, वरना तो एक दूसरे मतलब तो वो काम सर हम लोग करते हैं। और आपसे मिलने के बाद मतलब आपके पास मेन आने का यही रीज़न था कि एक बार सर से चल के मिला जाए। सही है, नहीं बहुत अच्छी बात की आपने। और इसमें देखेंगे तो लोग पूंजी लगा देते हैं। जी जी, और फिर वो पूंजी वापस आने का उनका कोई वो दिखता नहीं है उन्हें रास्ता, और फिर वो फंस जाते हैं एक तरीके। ऐसा ही लेयर में भी तो होता है। लेयर फार्मिंग में क्या हो रहा है, बिहार में जो इतने लेयर फार्म बंद हो रहे हैं उनका एक रीज़न ये भी है कि आपने 1-2 करोड़ रुपए लगा दिए फार्म के अंदर। अब आप के दाने के ऊपर निर्भर है। अब वो क्या दे रही है आपको, प्रोडक्शन आपका 80% से ऊपर नहीं जा रहा है ना, फिर आपको हार मार के फिर बीमारी आ गई, मॉर्टलिटी होने लगी, कोई देखने वाला नहीं, हार मार के आपको फार्म बंद करना पड़ेगा। और जितने भी लेयर फार्मर फार्म बंद कर रहे हैं वो ब्रॉयलर में आ रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे साथ भी एक लेयर फार्मर जो है 5,000 की लेयर फार्मिंग था, आज हमसे वो फीड लेके जा रहे हैं अपने पास अपने लिए ना, और 1,000 ही मुर्गी डाल पा रहे हैं। तो यही है ना, क्योंकि उन्हें चूस लिया ये जो भी काम कर रही होंगी है जिन्होंने, क्योंकि भाई अगर सही फीड दोगे मुर्गी के पेट में सही चीज़ जाएगी तो प्रोडक्शन क्यों नहीं करेगी, बीमारी क्यों आएगी अगर इम्यूनिटी ठीक होगी तो। जी, आपकी ना बीमार हो जाए। भाई ब्रॉयलर तो लेयर से ज़्यादा नाजुक होता है। ये बात जब तक लोगों की समझ में नहीं आएगी तब तक ना। और एक और चीज़ हो गई है कि लोग सोनाली कलर बर्ड पालने लगे हैं, सोनाली वगैरह FFG और ये सब, इनके लिए उनके हिसाब का लोग दाना बनाने लगे। मतलब FFG का दाना अलग आ रहा है, उस पर कट्टे पे FFG लिखा हुआ है, सोनाली लिखा हुआ है, और वो सस्ता है। आज के टाइम में जब इतनी महंगी चीज़ें हैं तो 30-32 रुपए कोई कैसे कुछ दे सकता है, वो कबाड़ ही है। लेकिन ब्रॉयलर वाला इतना महंगा है वहाँ पे कि इंसान सोच भी नहीं सकता वो लेने के लिए, सोनाली उस पर पालने के लिए। जबकि अगर आप ये पालते हो, मान लो आप छोटे फार्मर हो, 20-30 मतलब 1,000 की आपकी फार्मिंग है, तब भी आप अपना फीड बना सकते हो। जी जी जी, भाई मशीन कोई महंगी थोड़ी है, कोई महंगी नहीं है। तब भी और क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 रुपये का पड़ जाएगा। जी, तो ये सब चीज़ें मतलब 1 to 1 हर एक को अपने हिसाब से सोचनी चाहिए, तभी बात बनेगी।